बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता। आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं ना घर का काम काज कर पाती हूँ ना झाड़ू बुहारी करूँ। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया। कहा, मैं तो पूजा न करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, रोने लग गया। दोनों को लड़ते लड़ते देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो गणेश जी ने ब्राह्मणी को गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसने ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितना सुख है सब मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को घर मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी ने इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। फिर ब्राह्मण को बोली, अब मूर्ति घर ले आओ। खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। गणेश जी महाराज जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे कहते हमारे और हमारे परिवार में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को और सावन के महीने में प्रतिदिन शिव जी भगवान की पूजा व्रत और पूजा किया करता और सायकाल में शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी शिव जी महाराज से कहने लगी कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपकी व्रत और पूजा में बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी करो। शिव जी ने कहा, पार्वती यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया, महाराज जब आपका अनन्य भक्त है तो आपको इसको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जो इसको दुख है उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, इसके दुखों को दूर करते हैं। मनुष्य आपकी सेवा में यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती के आग्रह को देखकर महाराज बोले, पार्वती कोई भी पुत्र नहीं है, इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने से इसकी पुत्र की प्राप्ति का वर देता, परंतु यह पुत्र केवल 16 वर्ष का होगा। इसके पश्चात इसकी मृत्यु प्राप्त होगी, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसको न प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज की पूजा व्रत करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती और 10वें महीने में गर्भ से उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाए गए, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 16 वर्ष की आयु जानकर अति प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 15 वर्ष का हो गया तो बालक को माता ने अपने पिता से विवाह आदि के लिए कहा कि साहूकार कहने लगा, यदि मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर बालक को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि हर रास्ते पर तुम यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करने ब्राह्मणों के भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते एक नगर में पड़ाव पड़ा। उस नगर के राजा की बारात आई हुई थी, लेकिन वर पक्ष वाले वह भी थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। अब वो एक ऐसे सुंदर युवक की तलाश में थे कि जो वो रात को उससे शादी कर ले और हम कन्या को लेकर अपने घर चले जाएं। जब उन्होंने मामा भांजे को देखा तो कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने लड़के को हमें उधार दे दो। उसने कहा, कहीं ऐसा भी होता है कि हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। मामा ने कुछ सोचते हुए उसको दे दिया। जब सारा विवाह संपन्न हो गया तो जब फेरे पड़ने लगे, सब विवाह संपन्न हो गया। वो भांजा बहुत सुंदर था, सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि जो ना उस राजा की लड़की को कन्या वर बहुत अच्छा मिला है। अब जब सारा विवाह संपन्न हो गया तो वो उसकी चुंदरी में लिख के चला गया कि मैं एक साहूकार का बेटा हूँ, मैं काशी पढ़ने के लिए वहाँ विद्या
प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। और राजा का लड़का तो काना है। कन्या अपनी चुंदरी पे अपने वर को कुछ लिखता हुआ देख रही थी। उसने जाकर देखा, जब सुबह विदा का समय आया तो उसने अपनी चुंदरी पर लिखा देखा। उसने कहा कि यह मेरा वर नहीं है, मेरा वर तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है, राजा का लड़का तो काना है। उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। सारे में हाहाकार मच गया। राजा ने जब सच्चाई का पता चलाया तो उसको पता चल गया कि वो तो वाकई में ही काना है। उसको भगा दिया गया। अब वो, क्योंकि उस लड़की की किस्मत में सौभाग्यवती का योग था। वो वो 16 सोमवार किया करती थी। सावन के सोमवार व्रत पूजा विधि विधान से किया करती थी और व्रत की यही कहानी वो पढ़ा करती थी। अब वो मामा भांजे काशी के लिए चलती है। काशी पे यज्ञ पूरा करने के लिए जब वापसी में यज्ञ पूरा करने के लिए कर रहे थे तो क्या नाम है, एक दिन जब वह 16 वर्ष का पूरा हो गया तो उसके सिर में भयानक दर्द उठा। उसने कहा, मामा मैं थोड़ा सा आराम करने जाता हूँ, मेरे सिर में बड़ा भयानक दर्द उठ रहा है। मामा ने कहा ठीक है। अब वो आराम करने के लिए चला गया। तो वो थोड़ी देर में मामा उसको या खून आहुति देने के लिए बुलाने आया तो देखा कि भांजा तो मरा पड़ा है। उसने सोचा मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो सारा यज्ञ खराब हो जाएगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर और सारा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वो विलाप करने लगा। संयोग उसी रास्ते से शिव और पार्वती जा रहे थे। इतना विलाप देखकर पार्वती माता रुक गई। उन्होंने शिव जी भगवान से कहा, देखो कौन विलाप कर रहा है। तो वो कहने लगा कि कोई विलाप नहीं कर रहा है, ये विलाप वही कर रहा है जिसको 16 वर्ष की आयु संपूर्ण हो गई। उसने कहा, नहीं, बहुत करुणा कुंदन है, मैं तो जाकर देखूंगी। जाकर देखा तो पार्वती माता उससे कहने लगी कि आपको इसको जीवित करना ही पड़ेगा। जब शिव जी भगवान ने ध्यान करा तो देखा कि इसकी शादी तो उस लड़की से हो गई जो अखंड सौभाग्यवती जिसके भाग्य में है। अब उनको उस लड़के को जीवित करना पड़ा। उस लड़की को जीवन दान देने के बाद शिव पार्वती आगे चल दिए। वो लड़का वापस जा रहा था तो वहाँ उसी नगर से गुजरने लगा तो लड़की ने और उसकी सखियों ने पहचान लिया। वो पकड़कर राजा के सामने लेके आए। राजा ने सारी बात बताई, उसे बहुत सा धन दिया और अपनी लड़की को विदा कर दिया। इधर लड़के के माँ बाप दोनों छत पर चढ़कर बैठ गए। वो कहने लगे कि हम नीचे जब भी उतरेंगे जब हमारा बेटा हमें लेने आएगा, नहीं तो हम यहीं से प्राण दे देंगे। इतने मामा नगर में पहुंचने के बाद उसने जाकर कहा कि चलो तुम्हारे बहू और बेटे आए। वो कहने लगा क्यों? वो करता है, मेरे भाग्य में तो 16 साल का बेटा था। मामा ने उसको सारी बात बताई। कहने लगा कि जो ना अखंड सौभाग्यवती लड़की की शादी होने की वजह से तुम्हारे बेटे की आयु पूरी लंबी हो गई है। अब दोनों सेठ सेठानी नीचे उतरे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को खूब आदर सत्कार के साथ किया और कहा कि जो भी सावन के महीने में इस कहानी को रोज पढ़ेगा सुनेगा उसको भी अखंड सौभाग्यवती का फल मिलेगा और साथ में पुत्र पौत्र का फल मिलेगा। जैसे पार्वती माता शिव जी भगवान तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सुनने और कहने वालों को सबको देना। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाते, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के यहाँ लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी इसलिए मेरे लग जाए। शनि महाराज बोले, कितने साल लगूंगा? ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। जब ब्राह्मण ने 1.25 पैर की उनकी शनि महाराज की दशा उठ ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जाए तो उसे निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के का सिर बन गए। उसके पास जाकर शनि महाराज आए। आकर बोले कि ब्राह्मण राजा के लड़के का सिर काट कर रख लिए है। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी। शनि ने 1 से कई 2 से कई सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, तांबे की गड़वाई वो टूट गई, लोहे की गड़वाई वो टूट गई। जब और जो गड़वाए वही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पैर बीत गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर तो न चढ़ा दिया, जाकर देखो तो सही हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा, ब्राह्मण पाठ कर रहा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता है? ब्राह्मणों में कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। वह बोले, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दोगी इसलिए मेरे लग जाए। शनिचर महाराज ने, कितने साल की लग जाए? मैंने कहा 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, इसलिए मैंने 1.25 पैर की ले ली। 1.25 पैर में मेरे को शनिचर ने ऐसे रंग दिखाए। अब राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे होती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने का, चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला, तेल की डलियो, गुड़ की डलियो डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। क्या दे? शनि महाराज
शनि महाराज का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि महाराज की घड़ी घड़ी से 70 बला टली। 7 बार पीपल में चढ़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो सावन महात्म की जय। सर्व काम फलदायक संकट हरण व्रत। सतन कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन सर काम फलदायक संकट हरण देवों के देव का किस विधि से व्रत या पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने पर निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश जी की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना भी न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें स्वच्छ जल भरकर कपड़े से ढक देना चाहिए। उसके ऊपर प्रतिमा रखकर 16 उपचार तथा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल का 10 लड्डू बनाएं, उसमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं के फलों को तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मेरा द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा जप के बल के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः और फिर हेक रंभ के बाद लंबोदरम शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द की चतुर्थार्थ बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमा सूत्र, अग्नाशय, एक दंत, दंतवक्र, मूसक वाहन, विनायक, ईशापुत्र, सर्वविधि प्रदायक, गणाध्यक्ष, स्कंद गुरु, सर्व संकटनाशक, लंबोदर, गौर्य मंगल संभव, ध्रुमकेतु, भाल चंद्रमा, असुर मर्दन, विद्या विधान, विकट, सूर्पकर्ण, विघ्न घाट, अग्नाशक। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों को अभय हो। इस प्रकार प्रार्थना कर अष्टोत्तर होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रसाद लड्डुओं का ब्राह्मण को बायना देना चाहिए। आगे दिए गए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। क्षीरोदर्ण वंश भूत है, अग्नि गोत्र समुद्र भूत सरीना, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें माह में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंद्रमा तथा अनेक प्रकार के फूलों से पूजा करनी चाहिए। सूप, प्रयास, दक्षिण सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े में लपेटकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देने चाहिए। क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। सतन कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 माह तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया। 5वें माह में उनको पुत्र कार्तिकेय प्राप्त हुआ। महर्षि अगस्त ने समुद्रपान के समय इसे किया था। 3 माह पश्चात उन्हें विनेश्वर के प्रसाद रूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 माह तक किया था।
तभी उसने महाराजा नल के दर्शन किए। अरुंधति को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उससे रुक्मणी ने बड़े प्रेम से पूछा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में तेरे जन्म काल के समय तेरे सौरी घर में तुझे एक राक्षस चुरा ले गया। बस मेरे हृदय में वियोग की छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई। मैं कहती, कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं। तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उसकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापसी लौटकर संभासुर का वध किया। अतः यदि तुम इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा, वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने श्री गणेश की पितार्थ विधि इस व्रत को किया। तब नारद जी ने आकर उनको बतलाया कि अनिरुद्ध बाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में देवताओं ने भी विघ्नेश्वर के पितार्थ इस व्रत को किया। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और सठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उद्देश्य दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्माश्रित विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया। बोलो श्रावण महात्म की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने, पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने, भोले नाम के गहने जी, भोले नाम के गहने, पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने। भोले नाम की बिंदिया लगा लो, माथे को भी खूब सजा लो। भोले नाम की बिंदिया लगा लो, माथे को भी खूब सजा लो। भोले नाम की बिंदिया लगा के अमर सुहाग बनाना। पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने, पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने। भोले नाम के झुमके पहन लो, भोले नाम के झुमके पहन, भोले नाम के झुमके पहन लो। कानों को भी खूब सजा लो। भोले नाम के झुमके पहन के सत्संग सुनते रहना जी। पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने, पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने। भोले नाम की चूड़ियाँ पहनो, भोले नाम की चूड़ियाँ पहन, भोले नाम की चूड़ियाँ पहनो। हाथों को भी खूब सजा, भोले नाम की चूड़ियाँ पहन के ताली बजाते रहना। पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने, पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने। भोले नाम की पायल पहनो, पैरों को भी खूब सजा लो। भोले नाम की पायल पैरों को भी खूब सजा लो। भोले नाम की पायल पहन के सत्संग आते रहना जी। पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने, पहनो पहनो जी भोले नाम के गहने। बोलो राधे राधे।